Welcome to this lecture, dear friends. Today in this lecture we will discuss about the object oriented programming concept, OOPS concept in Java. So the first most important terminology in Java is object. So object is a runtime entity which take up a space in a memory, and actually it's a real time entity or a real world entity. So we can say that we are having a physical object as well as virtual object. So the first one is the physical objects. So in the category of the physical objects, we are having the pen, the physical objects, board, laptop, badge, student, projector. So these are the physical objects that we can touch. Okay. Okay. So other objects are the virtual objects. Like we can say कि अगर हमारा कोई रिजल्ट आता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है या कुछ हमारा बैंक के क्रेडेंशियल है या हमारा बैंक का अकाउंट है, जो भी आप अपना जीमेल अकाउंट है, आपका फेसबुक का अकाउंट है, तो यू कैन से कि वो हमारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. ओके, सो दैट यू कैन नॉट टच दोज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो वी आर हैविंग अ फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड अ virtual object. Okay, next. So attributes and operations are the most important terms. Okay, तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये कोई ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं और उसका ऑपरेशन यानी कि उसके फंक्शन, उसको हम फंक्शन भी कह सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं फंक्शन. ओके, तो जैसे कि कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसके एट्रीब्यूट्स कौन से हो सकते हैं? उसका नाम हो सकता है, उसका एज हो सकता है, उसका वेट हो सकता है. वैसे उसका ऑपरेशन क्या हो सकता है? तो वी कैन से कि भाई ईट कर सकता है, स्लीप कर सकता है, वर्क कर सकता है. सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स एंड द फंक्शंस ऑफ अ मैन. अगर कोई कार के बारे में हमको कहे कि ये ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट के लिए एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस या मेथड्स क्या है उसकी? तो एट्रीब्यूट क्या होगा कार के लिए? तो उसका कंपनी का नाम क्या है, उसका मॉडल क्या है, उसका वेट क्या है. ओके, और ऑपरेशन तो वो क्या काम करती है? तो ड्राइव कर सकती है, स्टॉप कर सकती है, पार्क कर सकती है, फिल फ्यूल करा सकते हैं. ओके, और कोई बैंक का अकाउंट है तो हम क्या कह सकते हैं? उसके अंदर एट्रीब्यूट्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि बैंक का अकाउंट है तो उसका अकाउंट का नंबर क्या है, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, उसमें बैलेंस कितना पड़ा है वो. और ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? बैंक के अकाउंट पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. तो आई थिंक आपको पता चल गया हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो यू कैन लाइक उसके एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हो, उसके ऑपरेशंस भी डिफाइन कर सकते हो, उसका फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स या क्लास होगा ना, तो उसमें आपको एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस अलग करने पड़ेंगे. ठीक है, चलिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए कार है. ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है. तो अगर ये कार की अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो क्या इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका मॉडल कौन सा है, कलर कौन सा है, कौन से ईयर में मैन्युफैक्चर हुई है और प्राइस क्या है उसकी. और मेथड्स यानी कि ये काम क्या करती है फंक्शन, तो स्टार्ट, ड्राइव एंड पार्क. ओके, तो वो आपको पता होना चाहिए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, तो अभी दूसरा टर्म आता है कि क्लास. तो ये क्लास क्या है? तो क्लास इज नथिंग बट द ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट. जैसे कि हम कहते हैं ना कि कोई बाइक बनाने वाली कंपनी है तो बाइक का एक टेम्पलेट होगा कि हाउ इट लुक लाइक, कैसे लगता होगा ये बाइक, उसकी डिजाइन कैसी होगी, एक रफ आइडिया. और उस पे से पूरा क्या होगा कि बाइक बनेगा. जैसे कि बाइक की एक पर्टिकुलर डिजाइन है, उस पे से हीरो के बाइक बनते हैं, होंडा के बाइक बनते हैं, महिंद्रा के बाइक बनते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बाइक यहाँ पे बन सकते हैं. यस, तो ये क्लास है हमारा कार. ओके, और ये कार का एक बेसिक डिजाइन है. और ऑब्जेक्ट्स क्या है? जैसे कि ये कार तो है, लेकिन कार में से कौन सी कार है? ये मर्सिडीज की भी कार हो सकती है, बीएमडब्ल्यू भी, ऑडी भी. तो देखिए उसका टेम्पलेट सेम होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी, उसके फीचर्स वो डिफरेंट हो सकते हैं. ओके, सो ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास है.
ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। और आपको पता चल गया होगा कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट यू शुड नो। ओके, देखिए यहाँ पे है हमारे पास क्लास कार का एक बेसिक टेम्पलेट है, उसमें से 3 कार यानी कि 3 ऑब्जेक्ट बना है, एक मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है। अभी सोचो कि क्लास हमारा क्या है, क्लास का नाम कार, लेकिन उसके एट्रीब्यूट कौन से कह सकते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरर कौन है, तो मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है, कलर कौन सा है, उसके ऑडोमीटर के रीडिंग क्या है, और मेथड्स कौन सी है उसकी, तो ड्राइव है, पेंट है, फिल विथ गैस, पेट्रोल, वॉट। तो ये आप अपनी तरह से लिख सकते हो। तो जैसे कि आपके पास कोई क्लास है या ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको क्या डिफाइन करने पड़ेंगे, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। ओके, जैसे कि हम कोई कहते हैं ना कि कोई टीचर, तो टीचर के लिए हम एट्रीब्यूट्स क्या है, तो टीचर का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और उनका फंक्शन क्या है, टीचिंग करना, पेपर असेसमेंट करना, ये सारे उनके फंक्शंस है। तो ऐसे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, so the class is a blueprint of an object and class describe the object. Simple. ओके, चलिए, तो ये एक डिज़ाइन, आपको एक टेम्पलेट मिल गया कि भाई कार ऐसी लगती होगी। अब आप उसमें से उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए एक क्लास है हमारे पास कार, ठीक है ना, उसके एट्रीब्यूट्स और उसकी मेथड्स, कंपनी का नाम, मॉडल, ये उसके एट्रीब्यूट्स है, सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स, और ये सारे उसके फंक्शंस। ठीक है, प्राइस, फ्यूल टाइप, माइलेज, तो बहुत सारे जितने भी आपको याद आए ना, वो आप उनके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हो। मेथड स्टार्ट कर सकते हो, ड्राइव, पार्क, लॉक, टर्न। तो ये सारे कार क्लास के एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस यानी कि मेथड्स है। ठीक है, ओके, चलिए। ओके, ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए क्लास कौन सा था, कार, तो कार तो क्लास है, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट में हूबहू वही डिजाइन की होंडा सिटी, हुंडई, सुमो ग्रांड, मर्सिडीज स्विफ्ट, ये सारे हो सकते हैं। तो ये सारे उसके ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये। ओके, द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज इनहेरिटेंस। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस, जैसे कि सोचिए कि पेरेंट के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो बाय डिफॉल्ट किसको मिलती है, चाइल्ड को मिलती है। तो चाइल्ड क्या करता है, इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी को, किससे, पेरेंट से, तो उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। ओके, सो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास अक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। जैसे कि व्हीकल मेन पेरेंट क्लास है, अभी उसमें चाइल्ड कौन से, लैंड पे चलने वाले व्हीकल, वाटर पे चलने वाले एंड एयर में चलने वाले। तो उसमें लैंड पे चलने वाले कौन से, बस एंड कार, वाटर पे शिप एंड बोट, एंड एयर में एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। तो ये सब में पेरेंट क्लास तो व्हीकल है और ये सब उसके चाइल्ड क्लास है। सो हियर व्हीकल क्लास हैव द प्रॉपर्टी लाइक चेसिस नंबर है, इंजन, कलर, ये सब, तो ये सब में कॉमन रहेगा। ठीक है ना, कोई भी व्हीकल लो इसमें ये कॉमन रहेगा, चेसिस नंबर, इंजन, कलर। सो ऑल दिस प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड बाय सब क्लासेस ऑफ अ व्हीकल क्लास, यानी कि जो लैंड होगा, बस होगा, ये सारे इनहेरिट करेंगे। दूसरी बात कि जो भी पेरेंट के पास प्रॉपर्टी होगी वो तो चाइल्ड के पास आ ही जाएगी, और चाइल्ड की खुद की भी प्रॉपर्टी हो सकती है। ओके, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म मीन्स इट्स एन एबिलिटी टू टेक अ मोर देन वन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑपरेशन है एडिशन। ओके, यहाँ पे एडिशन है, ये प्लस, और हमारे पास देखिए इंटीजर नंबर है ए एंड बी, यहाँ पे 5 एंड 6। अगर हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं एडिशन का और ए बी का सम करते हैं तो हमको 11 मिलेगा।
ओके। बट सेम ऑपरेशन पे अगर हम स्ट्रिंग टाइप लेंगे, स्ट्रिंग एक्स वाई जेड है एक और दूसरी एबीसी, अगर यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे तो क्या करेगा, वो इसको कॉन्केट कर दे एक्स वाई जेड ए बी सी। तो देखिए ऑपरेटर तो सेम है कि भाई ऑपरेशन करना है एडिशन का, लेकिन जो इंटीजर होगा तो उसका सम होगा और स्ट्रिंग होगा तो वो कॉन्केट करेगा। ठीक है, तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म का फंडामेंटल। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, जैसे कि कहा कि हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल एंड शोइंग ओनली द फंक्शनैलिटी टू द यूजर, एक्ट रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। ओके, सो जनरलाइज व्यू आपको बता देगा ये। एंड जैसे कि हम कहते हैं ना कोई कार है, जैसे कि कोई कार है या कोई मोबाइल है, मोबाइल, तो कार के अंदर आपको पता है कि कार को कैसे चलाते हैं, उसके बाहर जो भी एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी आपको पता है, लेकिन उसके इंजन के बारे में, उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी के बारे में आपको पता नहीं है। सो दे आर हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल एंड शोइंग ओनली द फंक्शनैलिटी। द सेम वे मोबाइल के अंदर आपको मोबाइल के फंक्शंस पता है, कॉल कैसे लगाना है, मैसेज कैसे करना है, लेकिन उसकी इंटरनल सर्किटरी कैसे काम करती है दैट वी डोंट नो। ओके, सो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। और फिर आता है एनकैप्सुलेशन, मीन्स wrapping अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। जैसे कि आपने देखा कि बाहर आप कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो, लाइक चैट कर सकते हो, मोबाइल को कॉल कर सकते हो, तो उसका जो मोबाइल का आउटर लेयर है वो एब्स्ट्रैक्शन कह सकते हैं। एनकैप्सुलेशन એટલે wrapping up of data and function into a single unit for the security purpose. Okay, so combining the data and function into a single unit. Okay, तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन के बीच में। ओके, सो एब्स्ट्रैक्शन is a process where you show only the relevant data and hide the unnecessary detail. Okay, so consider your mobile phone, you just need to know what buttons are to be pressed to send messages, call and etc. एंड अगर हम बात करें कि एनकैप्सुलेशन, तो यूजर आर अनअवेयर अबाउट वर्किंग ऑफ द सर्किटरी एंड हार्डवेयर डिवाइसेस, तो वो इंटरनल पार्ट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी उप्स कंसेप्ट ऑफ अ जावा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन क्या है, उसके डिफरेंस क्या है। सो इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ अ जावा, and please do share, like and subscribe my channel. Keep learning, keep growing. Thank you so much.